सदगुरु कबीर कहते हैं, मृतक होय सो साधो, मरने की कला साधो जानते हैं। मरने से दुनिया के सभी लोग डरते हैं, मरने से कौन नहीं डरता है? तो उसका नाम है साधु, उसका नाम है बैरागी, उसका नाम है महात्मा, उसका नाम है गुरु, उसका नाम है सदगुरु, उसका नाम है ब्रह्मचारी। ये मरने से कभी नहीं डरते हैं। मरने से पहले मौत वाला वेश को धारण कर लेते हैं, मौत वाला कपड़ा को पहन लेते हैं। आपके यहां कोई मर जाता है तब न आप कफन वाला कपड़ा पहनाते हैं, लेकिन हम लोगों को गुरुजी देखिए पहले ही ये ऊपर नीचा कफन पहना चुके हैं। क्यों? साधु का मतलब होता है साधना परायण जीवन, संस्कृति का जीवन, देवत्व का जीवन। जो साधु साधना करते हैं वह साधु धीरे धीरे मृत्यु को सहज रूप में मृत्यु से कभी नहीं घबराते हैं। यहां तक कि कोई कोई साधु तो मृत्यु की तिथि भी बता देते हैं। अररिया जिला नेपाल बॉर्डर, अररिया जिला नेपाल बॉर्डर, वहां पर एक शिवचरण दास जी बहुत अच्छा महात्मा थे। किसी समय वो वैशाली का भी महात्मा कहलाए। जैसे कोई कोई आदमी अभी तक हमको जानते हैं कि पूर्णिया का रणबीर साहब है, जो धर्मस्वरूप साहब के शिष्य हैं, लेकिन अब लोग जीवजपुर के नाम से भी लोग जानने लगे हैं। दो दो जगह से लोग हमको जानते हैं, पूर्णिया का रणबीर साहब और जीवजपुर का रणबीर साहब। तो शिवचरण साहब जो थे वैशाली के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद अररिया जिला में एक जगह है नेपाल बॉर्डर, वहां के नाम से वो जानने लगे। शिवचरण साहब एक साधक थे, साधना मार्ग में प्रशस्त थे, सत्संग करते थे, ध्यान करते थे, भंडारा करते थे और गुरु सेवा भी करते थे, संत सेवा भी करते थे, संतों की संगति में भी रहते थे। शिवचरण दास जी सुबह में जगे और अपनी बगल में कोई भाभी का रिलेशन था, उनसे कहा आज हम करेला रोटी खाएंगे और अंतिम मेरा भोजन है, उसके बाद हम दुनिया से चल बसेंगे। देखिए सुबह में बोलते हैं तो भाभी कहते हैं कि देवर जी आप मजाक करते हैं। कहे भाभी देवर में मजाक चलता है, सोचता है कुछ हंसी मसी की बात है इसलिए हमको कह रहे हैं। वो ये प्रश्न को 5 बार दोहरा दिया, भाभी जी आज हम दुनिया में नहीं रहेंगे, आज 12 बजे हम चले जाएंगे, इसलिए हमको करेला का भुजिया और रोटी खिला दीजिए, पतला पतला रोटी हो खिला दीजिए। शिवचरण दास जी की बात पर थोड़ा सा आकलन किया। भाभी जी करेला का समय उस समय नहीं था, लेकिन कहीं से खोज करके ऊपर किया और भुजिया बनाई, रोटी बनाई, भर पेट खिलाया शिवचरण दास जी को। और शिवचरण दास जी कहते हैं भाभी मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है संसार में, अब आप हमको चौका लगा दीजिए। कबीर आश्रम है बगल में, चौका लगा दिया। कहा हम ध्यान में बैठते हैं, आप जाइए टोला में सबको बोल दीजिए कि शिवचरण दास जी अभी बैठ गए हैं ध्यान में और 1 घंटा के बाद शरीर त्याग कर देंगे। समुच्चे गांव के लोग जुटे, चारों तरफ फोन होने लगा, 10,000 आदमी जुट गए देखने के लिए। तो 10 बजे से आदमी का आना शुरू हो गया। पक्का 12 बजे उसको चले जाना था, पक्का 12 बजे बस ध्यान में 2 घंटा से बैठे थे। 12 बजे हुचकी आया, 12 बज के 1 मिनट में हुचकी आया, हिचकते हैं।
12 बज के 1 मिनट के बाद कुछ सेकंड में फिर हिचकते हैं, फिर तीसरा हिचकी में बेचारे चले गए और बैठे बैठे उनका शरीर छूट गया। जो कल तक मजबूत था, जिसका शरीर कल तक टहल बुल रहा था, कोई रोग भी नहीं था, वो सुबह जगह कहा आज 12 बजे हमको दुनिया छोड़ देना है, तो छोड़ दिए। तो मरने की कला साधु जानते हैं। कौन जानते हैं? साधु जानते हैं। मरने की कला महात्मा जानते हैं। रामदेव त्रिपाठी जी महाराज कहते हैं, हिंदी के कवि हैं, उन्होंने कहा निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जहां जीव चलता है फिर से नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। साधारण सी बात लीजिए, जब मृत्यु आने लगे उस समय आपको क्या चिंतन करना चाहिए, ठीक से समझिए। मृत्यु जब समझिए कि हम नहीं ठहरेंगे, 15 दिन 20 दिन महीना दिन 6 महीना से हम मृत्यु के करीब जाते हैं, पुनः सांस चला आता है। इसका मतलब है कि आप दुख भोग रहे हैं अपने ही शरीर में। आपको चिंतन केवल कबीर साहब के प्रति करना है कि हे गुरुदेव मेरे जीवन का उद्धार कीजिए, मैं बहुत दुख में हूं, और आगे जन्म मुझे मनुष्य का दीजिएगा, लेकिन भक्ति के साथ दीजिएगा, सत्संग के साथ दीजिएगा, किसी अच्छे गुरु के साथ दीजिएगा और अपने शरण में रखिएगा। जब जब मेरा इस धरती पर जन्म हो सदगुरु, तब तो मैं आपका ही भक्ति करूं, ये भावना रखिए अपने अंदर में मरने की काल। और चिंतन अच्छा हो, राम राम जपते रहिए, सदगुरु शरणम जपते रहिए मन ही मन, और जय गुरु बोलते रहिए, हरि नाम सत्य नाम का जपन करते रहिए। इससे जीव को उद्धार होता है, इससे जीव को मुक्ति गति अच्छा से प्राप्त हो जाता है। मैंने कहा गुरुवर कबीर कहते हैं मृतक है सो साधो, मरने की कला साधु जानते हैं, लेकिन जो जीना जानेगा वही मरना जानेगा। जो जीना नहीं जानेगा वो मरना क्या जानेगा। है साधु कहते हैं को कर, वो मरना क्या जानेगा। वो तो घिसोट काटेगा, हो सकता है कहीं पिल्लू न फट जाए, हो सकता है कहीं महिला में घोलट पलटे न रहे, घोलटे पलटे न रहे। जो जीना जानता है वो मरना भी जानेगा। जीने का मतलब गुरुवर धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, जो जीने की कला जाने अमरता पा सके सोई। स्पष्ट करते हैं धर्मस्वरूप साहब जी कि जो जीने की कला को जानते हैं वही अपने जीवन में अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। अमरता क्या है? मुक्ति दशा को अमरता कहते हैं। अमरता क्या है? इतिहास में आपका नाम आ जाता है, हिंदी में नाम आ जाता है। जैसे महात्मा गांधी अमर हो गए, चंद्रशेखर आजाद अमर हो गए, भगत सिंह अमर हो गए, डॉक्टर मनोहर लोहिया अमर हो गए, सुभाष चंद्र बोस अमर हो गए, भीमराव अंबेडकर साहब अमर हो गए, संत सम्राट बंदी छोड़ कबीर अमर हो गए, बाबा मेरी अमर हो गए, तुलसी साहब अमर हो गए।